राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे लग रहा है कि सेना के दावे को वो झूठा बता रहे हैं। यही नहीं, सेना के कई अधिकारियों के बयानों को वो गलत साबित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हुआ ये कि 2 महीने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के करीब 2 महीने के बाद वो सार्वजनिक तौर पर नजर आए और उन्होंने कोई बयान दिया। IIT मद्रास के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना और भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस नुकसान से संबंधित कोई तस्वीर कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती है। अब ये दावे लगातार हो रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक भारतीय सेना ने जब अंजाम दिया, उसके बावजूद सीज फायर के लिए क्यों मजबूर किया गया। सीधे तौर पर सेना के कई अधिकारियों ने ये बयान ही नहीं दिए हैं कि भारतीय सेना को क्या नुकसान हुआ है, बल्कि ये तक कहा है कि भारतीय सेना के ऊपर किस तरह से राजनीतिक दबाव रहा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों नौसेना के एक अधिकारी कैप्टन शिव कुमार ने कहा था कि भारतीय सेना काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के आगे हमें कुछ बड़े फैसले लेने से हमको रोक दिया गया। यही नहीं, CDS अनिल चौहान ने किस तरीके से कहा था कि भारतीय सेना को काफ़ी नुकसान हुआ है और फाइटर जेट्स के नुकसान की बात को भी उन्होंने स्वीकार किया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या क्या नुकसान हुआ है, उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नुकसान हमें भी हुआ है। और उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले जो डिप्टी चीफ हैं आर्मी के, उन्होंने भी ये कहा, राहुल R सिंह ने, कि इसमें नुकसान की खबरें आई हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर, यानी आम नागरिकों के ठिकानों पर हमला किया था, वो सब ने देखा है। उसके बाद खैर भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और उनको रोका, लेकिन अचानक ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना को राज़ी कर लिया गया या उसको मजबूर किया गया, जैसा कि जो खबरें आ रही हैं। और क्यों किया गया, यही सारे सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है, लेकिन इन सवालों का जवाब न देना पड़े, उसके लिए अब सीधे तौर पर एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी NSA अजीत डोभाल सामने आए हैं। आपको पता होगा कि 22 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस मुद्दे पर विशेष सत्र की मांग को लगातार खारिज किया जा रहा है। विपक्ष की मांग नहीं मानी गई कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर एक जो आरोप है और जो तमाम सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री खुद सामने आए, वो जवाब दें, इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। लेकिन उस विशेष सत्र को तो नकार दिया गया, पर मानसून सत्र में ये मुद्दा ज़रूर उठेगा। सरकार इस पर बुरी तरीके से घिरी हुई है और NSA का ये बयान अब और भी ज़्यादा राजनीतिक हलचल पैदा करेगा, क्योंकि वो सीधे तौर पर सेना के दावे पर सवाल उठा रहे हैं।